देखो जो मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चल रहा है उसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी टेंशन चल रही है, जिसका मेन रीजन जो है वो मिडिल ईस्ट का वॉर है। इंडिया स्टॉक मार्केट गिर रहा है। अभी लास्ट 2 हफ्तों में इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया है, मतलब रफली 9% के आसपास फॉल हो चुका है। इसलिए जो इन्वेस्टर हैं वो पैनिक में सेलिंग कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ऑयल प्राइस। वॉर की वजह से क्रूड ऑयल जो है वो $100 पर बैरल से ऊपर चला गया। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। ऑयल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो हर चीज महंगी होगी, क्योंकि हर एक चीज ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आती जाती है। इसलिए इन्वेस्टर को लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी स्लो होगी और इसी वजह से मार्केट गिरता है। तीसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का रिस्क। मिडिल ईस्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। वर्ल्ड का 20% ऑयल यहीं से निकलता है। देखो वॉर की वजह से शिपिंग डिस्टर्ब हो गई, ऑयल सप्लाई का फियर बढ़ गया, इसलिए ऑयल और मार्केट दोनों ही वोलाटाइल हो गए। देखो अभी ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एविएशन और ऑटो सेक्टर जो है वो प्रेशर में है, क्योंकि ऑयल महंगा होने से इनका कॉस्ट भी बढ़ गया है। पांचवा कौन से सेक्टर बेनिफिट में है? तो देखो इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कुछ सेक्टर ऊपर भी जा रहे हैं, जैसे कि डिफेंस कंपनीज, ऑयल प्रोड्यूसर्स और गोल्ड। वॉर के टाइम डिफेंस और गोल्ड सेफ एसेट माने जाते हैं। देखो वॉर की वजह से ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ता है, और जब ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन का डर होगा, और जब इन्फ्लेशन का डर होगा तो स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे गिरेगा। इसलिए अभी मार्केट वोलाटाइल फेज में है, और इसके अंदर जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट गिरते ही डर के मारे शेयर को ही बेच देते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो समझते हैं कि वॉर जो है वो परमानेंट नहीं होता। मार्केट टेम्पररी गिरता है लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी रिकवर कर जाती है। एग्जाम्पल से देखो, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ था, लेकिन 1-2 साल में मार्केट ऑल टाइम हाई पर चला गया। इसलिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो पैनिक में लॉस नहीं करते।